हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है उदय। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत और चाइना के बीच हुए 6 समझौते, जिसको देख पाकिस्तान को लगी मिर्ची। तो भाई साहब, तो 6 बड़े समझौते हो गए हैं। मतलब एक फ्रेंड बनते जा रहे हैं भारत और जो चीन है वो, जिससे पाकिस्तान को आग लग चुकी है। तो क्या भाई समझौते हुए, सारा इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो स्टार्ट। और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के वजीर खारजा वांग यी के दरमियान। इनकी मतलब हुई है मीटिंग। बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है भारत और चाइना के दरमियान। और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। 6 मुद्दों पर भारत और चीन के बीच समझौते हुए हैं। उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मान सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये भी आने वाले दिनों में डिस्कस होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हमारे अकाबरीन क्या कर रहे थे यहाँ पे। चीन पाकिस्तान के साथ नाखुश क्यों है? खबर ये कि चीन ने अपनी नो वीजा लिस्ट से पाकिस्तान का नाम हटा दिया, यानी अब चीन जाने वाले पाकिस्तानियों को वीजा लेना होगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। डोभाल गए थे बीजिंग, लेकिन टेंशन पाकिस्तान की क्यों बढ़ी? ये चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हमें बतौर कौम एहसास होगा कि हमने इस पूरे वक्त में क्या कर रहे थे। ये सवाल, और मैंने कहा ना, सवाल उठेगा। तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज की जो गुडविल है वो सामने नजर आ रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चीन दौरा पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अजीत डोभाल के चीन दौरे से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचने पर अजीत डोभाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। वांग यी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मामलों के मंत्री भी हैं। ये बैठक चीन के उपराष्ट्रपति हॉन यांग के साथ बातचीत से भी जुड़ी थी। उनसे भी अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कवायद के बीच इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। ये भी बताया गया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से डोभाल का ये दौरा महत्वपूर्ण रहा। अजीत डोभाल की इस बैठक में दोनों पक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू करने पर सहमत हुए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम जरा स्टार्ट करते हैं आज, और इसको चाइना से स्टार्ट करते हैं। चाइना में 5 साल के बाद एक बहुत अहम मुलाकात आज होने जा रही है। इससे पहले 2019 में हुई थी मुलाकात, और ये मुलाकात जो है ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाइना और इंडिया के, उनके दरमियान 2019 में हुई थी, और उसके बाद आज वो बीजिंग में हो रही है। और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के वजीर खारजा वांग यी के दरमियान। ठीक है, और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। सरहदों पे कशीदगी जो LAC के ऊपर थी, उससे हट के भी इसमें मेरी इतला है कि गुफ्तगू होगी, और वो इसलिए होने जा रही है बहुत सारे इश्यूज पे, क्योंकि पहली जनवरी से जो ब्रिक्स ममालिक की सदारत है वो रशिया से जा रही है ब्राज़ील के पास। और उस वक्त उसमें जाहिर है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो उसका हिस्सा बना ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बना। हमने शायद किसी को खुश करना था कि हम गए नहीं ब्रिक्स की तरफ। मैंने आपसे कहा ना कि काफी सवाल उठेंगे आने वाले वर्षों में कि क्या मामला हुए, उन्होंने बुलाया ही नहीं है। तो अब यह है कि वो जो ब्रिक्स का जो ब्राजील में होने जा रहा है पूरा
पहली तारीख से सदारत, तो उसके बाद मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा और सदूर यानी ब्राज़ील जो है वो हिस्सा बन जाएगा, आप समझें कि फोकस का। दोस्तों, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा यह जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड चीमा साहब लग रहा है भाई, जाहिर बात है और वो दोस्त बन गए चाइना पहले के हमें। दरमियान एक हार्ड समझ नहीं जो रहे। है वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना, और वो अच्छे सुनने में आया रिलेशन कि हो जो रहे हैं। पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली, जिसकी बुनियाद जिसे कहते हैं ना, जिसका सलूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा, और हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व किया है, और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना जो जिंगोइज्म आ रही थी, एक तरफ इंडिया जो जिंगोइज्म दिखा रहा था, लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, टेबल से नीचे नहीं हटा, और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है ज़रूरी है। अब ये इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। ये भाई मुलाकात पाकिस्तान को बहुत दर्द क्यों पहुंचा रही है, यकीन करो। चीन एक, हम उसके सहारे इंडिया पे उछलते हैं। चीन अगर उसका दोस्त बन गया ना भाई तो बहुत बढ़िया यार बात बनना है। भी चाहिए यार। हाँ। मैं इसलिए कहता हूँ ना, बनना भी चाहिए, तब हमें कोई अक्ल आए, हम कोई अपने पाँव पे खड़े हों। कब तक हम चाइना के पाँव पे खड़े रहें, सारे खड़े रहेंगे यार? सोचने की बात है ना, सही बात है। कितना टाइम हम उसके सारे खड़े रहेंगे? दूसरी बात भाई, 10 साल 20 साल आखिर कहेगा चलो यार साइड पे हो जाओ, अपना काम वो करो। बोलेगा नहीं, वो बोलेगा वो ये बोल भी जमीन रहा हमें दे होगा, दो। हाँ वो बोलेगा जमीन भी दे दो हमें। हाँ, जमीन हमें मैं दो। वही कह रहा हूँ कि कब तक उसके सहारे खड़े रहेंगे, और होना भी चाहिए यार। जितने भी कंट्रीज हैं, मैं यही हमेशा कहता हूँ, जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं, हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे होने चाहिए। सही बात। चाहे इंडिया के साथ अगर हमारे अभी रिलेशन अच्छी होते भाई सच बोलो ना, तो अब हमारा क्या इंडिया के situation साथ होती? रिलेशन हम अच्छा करना चाहते हैं, अब इंडिया नहीं करना चाहता। लेकिन हम क्यों इंडिया ने हमें हो रहा हमें एक है? टाइम पे बड़े मौके दिए कि भाई कर लो, हो जाता लेकिन तो उस अच्छा टाइम था। हम उछल रहे थे, सीधी सी लेकिन बात हम है। नहीं कर पाए। लेकिन अब हम करना चाहते हैं, हमारा काफी बार हाँ, पहल हुई है, अब बिल्कुल। इंडिया नहीं करना चाहता। और यार वो किस तरीके से करे कि हमारे रिलेशन इतने खराब कर हाँ। दिए गए, उसके बाद वो राय सही नहीं है बात कुछ। है। सीधी सी स्पेशली बात है इमरान खान ने हमारे चरम पे इतने गंदे रिलेशन किए, मैं आपको बता नहीं सकता यार। अब सही मैं बात है। सच बात हाँ। बताऊं ना कि हमें चाहिए कम से कम हम किसी दूसरे के सहारे के बजाय अपने आप के पांव पे खुद खड़े हो जाए, सही बात है। और होना भी चाहिए, और मुझे लग रहा है होंगे भी। सही बात है। तो आपके कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।